हेलो प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम आपकी क्लास 10 इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट उसका चैप्टर नंबर 7 की पोइम है द ट्रीज, इसको पढ़ेंगे। पेड़ है ना। और ये लिखी है एड्रिन रिच ने। ये एड्रिन जो रिच हैं ये अमेरिका में एक मैरीलैंड है, वहाँ बाल्टीमोर की रहने वाली हैं। ठीक है ना। और ये ऑथर जो हैं इन्होंने पोएम्स लिखी हैं और इन्हें फेमिनिस्ट कहा जाता है। फेमिनिस्ट बोलते हैं जो स्त्रीवादी लेखिका होती हैं, है ना। ये स्त्रीवादी लेखिका हैं और एक रेडिकल पोइट भी हैं। रेडिकल पोइट का मतलब होता है जो बहुत ही तीखे शब्दों के द्वारा किसी विषय पे अपनी बात रखती हैं बहुत ज़ोर शोर से। तो इसमें ये ट्रीज़ है, देखो इसमें बहुत बड़ा प्यारा संदर्भ दिया गया है बेटियों के लिए, है ना, महिलाओं के लिए या स्त्री शक्ति के लिए, कि ट्रीज़ जो है ये आज उनका प्रतीक हम इस पोएम में उनको मान के इसको पढ़ेंगे, है ना। तो देखो जब इसको पढ़ते हैं हम, द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इन टू द फॉरेस्ट, है ना। तो देखो इस लाइन को पढ़ते ही थोड़ा सा हमको पता नहीं ऐसा लगता है कि ये क्या लिखा है इन्होंने, कि जो अंदर जो पेड़ हैं वो बाहर जा रहे हैं फॉरेस्ट में। तो अंदर पेड़ होना और फॉरेस्ट के अंदर पेड़ को जाना, तो फॉरेस्ट के अंदर तो पेड़ पहले ही ऑलरेडी होते हैं, है ना। लेकिन जैसे जैसे हम इसको पढ़ेंगे आपको समझ आने लगेगा कि ये किसके बारे में। इसीलिए देखो मैंने ये चित्र में जो है ना, ये नारी शक्ति के ये चित्र मैंने आपको दिखाए हैं। तो यहाँ पे आप ऐसे मानिए कि जो इनसाइड पेड़ हैं उन्हें आप स्त्री शक्ति से मानिए, है ना। जो हमारी जो बेटियां हैं, है ना, महिलाएं हैं, उनको हम घरों में जो कैद करके रखते हैं, उन्हें विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताओं से हम वंचित रखते हैं, हम और हमारा समाज। तो वो उन पेड़ों की तरह हैं जो घर में कैद हैं, जो जंगल में मिलने को आतुर हैं, है ना। तो द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट, जो अंदर पेड़ हैं वो बाहर जा रहे हैं इनटू द फॉरेस्ट, जंगल में। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज, वह जंगल जो इन दिनों पूरी तरह खाली था, है ना। यानी अब देखो अब धीरे धीरे महिलाओं की संख्या बढ़ने लगी है। चाहे आप नौकरियों में लो, चाहे बिजनेस में लो, चाहे राजनीति में लो, ठीक है ना। लेकिन पहले क्या था, आज से 20-50 वर्ष पहले बहुत गिनी चुनी महिलाएं हुआ करती थीं, है ना। तो ये जो जंगल है, ये जो हमारे समाज रूपी जो जंगल है, ये अब तक कैसा था, खाली था। महिलाओं से क्या था, ये खाली था। और अब महिलाएं ये जो बंधन हैं, जो बेड़ियां हैं जिनमें उन्हें जकड़ रखा था, उन्हें तोड़ने को वो आतुर हैं। और जो मुख्य धारा है समाज की, जो जिसे हम फॉरेस्ट कहा गया है, उसमें वो मिलने को उतावली हैं। और ये फॉरेस्ट कैसा था, अब तक बिल्कुल एम्प्टी था, खाली था। वेयर नो वर्ड कुड सिट, जहाँ पर कोई पक्षी नहीं बैठ सकता था, है ना। तो अब देखो इसमें पक्षी बैठने से क्या मतलब है, जो माँ होती है वो वात्सल्य का प्रतीक होती है ना। और पक्षी जो है ना वो किसके, प्रेम के भूखे होते हैं, है ना। तो अब तक चूंकि समाज के अंदर महिलाओं की जो है ना भागीदारी नहीं थी, तो समाज कैसा था, बेरंग था। तो पक्षी जो है ना उसमें बैठ नहीं सकते। पक्षी का आप समझ सकते हैं कि समाज का भला अभी तक नहीं हो रहा था। नो इंसेक्ट हाइड, कोई जो इंसेक्ट हैं, है ना, जो कीड़े हैं, वो अपने आप को छुपा नहीं पा रहे थे, है ना। तो उनको भी क्या चाहिए, प्रकृति चाहिए, माँ का वो चाहिए, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि समाज का जो सर्वांगीण विकास है, जिसमें बर्ड्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, ठीक है ना, इन सब का पालन पोषण नहीं हो पा रहा था। तो ये एक तरह से प्रतीक हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे दो संदर्भ हैं, एक साथ लेके चलेंगे हम। तो एक संदर्भ तो ये हो गया किसका, महिलाओं का। जो अंदर जो पेड़ हैं वो किसके प्रतीक मान सकते हो आप, महिलाओं के प्रतीक मान सकते हो, जिन्हें जिन्हें समाज ने अब तक क्या रखा, बेड़ियों में जकड़ के रखा, और वो मुख्य धारा में, समाज की मुख्य धारा में मिलने को आतुर हैं।
दूसरा कि आपने देखा होगा कि हम लोग जो गमले वाले पौधे होते हैं, ठीक है ना, गमले वाले जो पौधे होते हैं उनको लगाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, विशेषकर जो शहरी लोग होते हैं वो, है ना। और जो बड़े दरख्त होते हैं, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, है ना, नीम का हुआ, पीपल का हुआ, बबूल का हुआ, है ना, जो बहुत बड़े बड़े, जिनसे कि एक्चुअल में हमको क्या मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है ना, और लकड़ी मिलती है, और जिनको एक बार आप लगा दो फिर उनको पानी देने की आवश्यकता नहीं होती, है ना। वही एक धरती की क्या है, लाइफ लाइन है। जबकि ये जो गमले के पौधे हैं, इनको तो आपको देखो बहुत जल्दी जल्दी आपको पानी देना पड़ता है, इनकी कितनी सारी आपको केयर करनी पड़ती है। तो ये दिखावटी सजावटी फूल है। तो एक तरह से इन ये कहाँ जाने को आतुर हैं, है ना। और दूसरा एक इनकी जड़ उस गमले के अंदर ही जो है ना घूमती रहती हैं, घूमती रहती, तो वो बाहर निकलने को तड़पती हैं, वो जड़ें जो हैं इनकी गमले वाले पौधों की, है ना। जबकि जंगल का जो पौधा होता है, पेड़ होता है, वो एक तरह से खुले उसके अंदर जड़ें उसकी ज़मीन में जाती हैं। तो ऐसे ही ये जो गमले के पौधे हैं ये भी जंगल में जाने के लिए क्या हैं, आतुर हैं। और दूसरा इसको यूँ मान लो आप कि जो मानव है, मानव की आज की वर्तमान जो मानव है उसकी किस में रुचि ज़्यादा है, गमले वाले पौधों में रुचि ज़्यादा है। तो जंगलों का तो क्या कर रहा है, वो विनाश कर रहा है ना। और अपने घरों में क्या सजा रहा है, ये सजावटी फूल पौधे सजा रहा है, जो हमारे इतने पर्यावरण के लिए हितैषी नहीं है, है ना। तो ये बताया गया है कि द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज where no bird could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow। ना ही सूरज अपने पैर उस शैडो में, उस छाया में, वृक्षों की छाया में अपने पैरों को सुस्ता सकता है ना, आराम दे सकता है। बरी का मतलब क्या होता है, एक तरह से गाढ़ना होता है, लेकिन यहाँ पे क्या अर्थ है, सुस्ताना, आराम करना उसकी छाया के नीचे। क्योंकि वृक्ष होंगे तो नीचे छाया होगी, और वृक्ष नहीं होंगे तो खुला मैदान होगा, उसमें सीधी सूरज की किरणें आएंगी, तो उन किरणों के लिए एक तरह से कहीं थोड़ी देर के लिए दो पल आराम करने के लिए भी जगह नहीं हुई, ठीक है ना। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स, वह जंगल जो इन पूरी रात्रियों कैसा था, खाली था। विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, ये जंगल, है ना, पेड़ों से कल सुबह तक लकदक हो जाएगा, है ना, चारों तरफ पेड़ों से भर जाएगा। अब देखो उसको वापस से दो संदर्भ ले सकते हो आप, है ना, कि जब हमारे समाज में बेटियां पढ़ेंगी, है ना, स्वावलंबी बनेंगी, स्वरोजगार को अपनाएंगी, पढ़ लिख के खूब, है ना, तो क्या होगा, समाज की उन्नति होगी, प्रगति होगी, है ना, और समाज के अंदर महिलाओं की भागीदारी बहुत अच्छी तरह से होगी। तो उसमें क्या होगा, समाज का विकास होगा, है ना। तो वैसे ही दूसरे रूप में आप ये मान सकते हो कि जब हम इन गमलों के पौधों को आज़ाद कर देंगे और हम जंगल के जो पौधे हैं उनकी क्या करेंगे, उनकी कटाई को रोकेंगे, है ना, तो जो जंगल है वो सुबह तक कैसा हो जाएगा, फुल हो जाएगा, पेड़ों से फुल हो जाएगा। अब इसमें देखो बेटा, तो इसमें मेन जो है ना वो एक्चुअली में देखो, मैंने आपको दो संदर्भ तो दे दिए, लेकिन यहाँ पे इस जहाँ तक मेरा मानना है कि ये जो लेखिका हैं एड्रिन रिच, इन्होंने इन जंगल को समाज से आप तुलना कर लो, और जो ट्रीज़ हैं, है ना, जो घर के अंदर हैं, उनको आप समाज की महिलाओं के करो, तो ये बहुत फिट बैठती है उसके ऊपर, है ना। अब आप देखिए, ऑल नाइट द रूट्स वर्क, पूरी रात जड़ों ने अपना काम किया, टू डिसएंगेज देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक्स, क्या काम किया उन्होंने, अपने आप को छुड़ाने का। डिसएंगेज का मतलब होता है सेपरेट करने का अपने आप को, फ्रॉम द क्रैक्स, उन दरारों में से, है ना, इन द वेरेंडा फ्लोर, जो कहाँ पे हैं, वेरेंडा की फ्लोर में है ना, जो बरामदा है उसकी जो फर्श है उसके अंदर कुछ क्रैक्स हैं, उन क्रैक्स में से ये जो जड़ें हैं ये बाहर निकलने को क्या कर रही हैं, उतावली हैं, और ये पूरी रात बाहर निकलने का प्रयास कर रही हैं। तो देखो ये वही चीज़ आ गई, नहीं आ गई, कि समाज की जो बेटियां हैं, महिलाएं हैं, है ना, स्त्री शक्ति जो है वो समाज की मुख्य धारा में आने के लिए, यानी समाज में अपना योगदान देने के लिए, पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी काबिलियत को दिखाने के लिए आज वो क्या हैं, आतुर हैं, और बहुत कठिन परिश्रम कर रही हैं, ठीक है ना। तो रूट्स पूरी रात भर उन्होंने अब बरंडा की फ्लोर में से अपने आप को बाहर निकालने की काम किया। द लीव्स स्ट्रेन टूवर्ड्स द ग्लास,
है ना। और जो पत्तियां हैं वो स्ट्रेन, स्ट्रेन का मतलब होता है पत्तियां क्या ले रही हैं, स्ट्रेन ले रही हैं, है ना, यानी प्रयास कर रही हैं आगे बढ़ने का, टूवर्ड्स द ग्लास, कांच, कांच की तरफ। अब ये घर किसका है, ये कांच का घर है, ठीक है ना। तो ये समाज हो गया हमारा। स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विद एक्सर्शन, छोटी छोटी जो टहनियाँ हैं वो स्टिफ हो गई हैं, कठोर हो गई हैं, एक्सर्शन, थकान से, क्योंकि वो टकरा रही हैं उस ग्लास से, उस ग्लास को तोड़ने के लिए आतुर हैं वो। तो वही जो बेटियां हैं इस समाज के बंधनों को, है ना, जो पर्दा प्रथा हो गई, ठीक है ना, उनको, स्त्रियों को घर के अंदर दबा के रखने वाली जो चीज़ हो गई, बहुत सारी जो है ना आप समाज के अंदर देखेंगे तो आपको ये स्थितियाँ देखने को मिलेंगी। तो छोटी जो ट्विग्स हैं, टहनियाँ हैं, वो एक्सर्शन से, क्योंकि वो ग्लास से टकरा रही हैं, है ना, बाहर निकलने को आतुर हैं, तो वो थक रही हैं। लॉन्ग क्रैम्प्ड बोज सफलिंग अंडर द रूफ, लंबी लंबी, क्रैम्प, क्रैम्प का मतलब होता है कोई चीज़ जब सिकुड़ जाती है, और बोझ का मतलब भी वही है, ठीक है ना। ब्रांचेस, टहनियाँ, शाखाएं, है ना। तो ट्विग्स का मतलब होता है पतली वाली जो लकड़ी होती है वो, और ब्रांचेस थोड़ी सी और मोटी हो गई, और तना तो सबसे मोटा होता ही है, ठीक है ना। तो लॉन्ग क्रैम्प्ड बोज, जो ब्रांचेज हैं, शाखाएं हैं पेड़ की, वो लंबी लंबी शाखाएं वो क्या हो गई हैं, क्रैम्प हो गई हैं, वो सिकुड़ गई हैं, है ना। सफलिंग अंडर द रूफ, और वो छत के नीचे ही क्या कर रही हैं, सफल कर रही हैं, है ना, बार बार, है ना, एक, कभी इधर जा रही हैं कभी उधर जा रही, अर्थात रास्ता ढूंढ रही हैं वो निकलने के लिए, ठीक है ना। कैसे, लाइक न्यूली डिस्चार्ज्ड पेशेंट्स हाफ डेज्ड मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स, है ना। देखो बच्चों कितना प्यारा लेखिका ने उदाहरण दिया है ना। जिस प्रकार से देखा होगा आपने, जब हॉस्पिटल के अंदर कोई मरीज भर्ती होता है तो वो सोचता है हे भगवान मैं कब निकलूँ यहाँ से, कब अपने घर जाऊँ, है ना। तो वो प्रार्थना करता रहता है कब मैं अपनों के पास जाऊँ, है ना, कब मुझे यहाँ से मुक्ति मिले। तो जिस प्रकार से, है ना, जैसे ही उसको मौका मिलता है पेशेंट को, भाई अब तुझे डिस्चार्ज किया जा रहा है, तो वो कितना खुश होता है और वो हॉस्पिटल के गेट की तरफ भागता है। तो वैसे ही यानी जो पेड़ है, पेड़ की पत्तियां, पेड़ की टहनियाँ, पेड़ की शाखाएं, इस कांच रूपी जो घर है इससे बाहर निकलने को आतुर हैं, उतावली हैं। तो ये वही है, यानी जो ये किसके लिए है, ये तुलना किससे की गई, ये मेटाफर किसके लिए यूज़ किया गया है, ये हमारे देश की बेटियों के लिए, हमारे देश की स्त्री शक्ति के लिए और देश की महिलाओं के लिए, जो समाज के बंधनों को तोड़ के देश की मुख्य धारा में देश को योगदान देने के लिए आतुर हैं, ठीक है ना। आई सिट इनसाइड, लेखिका कह रही है मैं अंदर बैठी हुई हूँ, डोर्स ओपन टू द बरांडा, मेरा दरवाजा बरांडा की ओर खुला हुआ है। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, मैं लंबे लंबे पत्र लिख रही हूँ, इन विच, जिसमें कि आई स्केयर्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, है ना, जहाँ पे मैं कभी भी वर्णन नहीं करती फॉरेस्ट का घर से बाहर जाना। देखो यहाँ पे शुरू में बताया ना कि ट्रीज फॉरेस्ट की ओर जा रहे हैं, है ना, यानी जो देश की महिलाएं हैं, जो स्त्री शक्ति है वो समाज में जा रही है ना। जो अन्य लोग हैं, जो पुरुष हैं, ठीक है ना, वो नहीं जा रहे क्योंकि वो तो ऑलरेडी उनका वर्चस्व है, ठीक है ना। तो ये कह रही हैं लेखिका कि मैं कभी भी पुरुषों का समाज में भागीदारी का वर्णन में नहीं करती। आई स्केर्सली मेंशन, स्केर्सली का मतलब होता है बहुत मुश्किल से, रेयरली मैं वर्णन करती हूँ द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट किसका प्रतीक है, हमारे समाज का, जो पितृसत्तात्मक जो समाज है, जो पुरुष की जो चलती है समाज के अंदर, वो जो समाज है उसको ये दर्शा रहा है। तो ये लेखिका उसको कभी भी वर्णन नहीं करती हैं, ठीक है ना। तो वो किसका वर्णन करती हैं, ट्रीज का फॉरेस्ट में जाने का, यानी स्त्री शक्ति का समाज में जाने का, ना कि पुरुषों का, क्योंकि पुरुषों का तो ऑलरेडी वर्चस्व है ही। द नाइट इज फ्रेश, रात्रि स्वच्छ ताजी है। द होल मून शाइन्स इन ए स्काई स्टिल ओपन, जो पूर्ण चंद्र है ना, होता है ना पूर्णमासी का चंद्र होता है, पूर्णिमा का, वो आकाश में, है ना, इस स्काई के अंदर स्टिल ओपन, खुले आकाश में चमक रहा है। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकेन, है ना, देखो ये लाइकेन जैसे पेड़ होता है ना, जैसे ये पेड़ है, तो ये, और जहाँ पे नमी वाला जो एरिया होता है ना, तो ये जो इस पे
छोटी 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 जो है ना कुछ एक तरह से वनस्पति सी उग आती है इसके ऊपर, पेड़ के ऊपर, तो उनको लाइकेंस बोलते हैं। पेड़ के ऊपर भी उग आती है, ऐसे ऐसे चट्टानें होती हैं, है ना, जहाँ पे थोड़ी नमी होती है, तो वहाँ भी उन चट्टानों के ऊपर भी क्या आ जाती है, कुछ फफूंदी जैसी चीज़ लग जाती है, तो वो भी एक प्रकार की वनस्पति होती है, जिसको अपन लाइकेंस बोलते हैं। ठीक है ना। तो द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकन स्टिल रीचेज लाइक ए वॉइस इन टू द रूम्स, ना। अब चूंकि महिलाएं बाहर समाज में जाने को आतुर हैं, जा रही हैं, है ना, तो एकिका कह रही हैं कि स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकन, पत्तियों की और जो लाइकन है ना, ये भी एक प्रकार की छोटी वनस्पति है, इसकी जो खुशबू है अभी भी पहुंच रही है ना, लाइक ए वॉइस इन टू द रूम्स, जैसे कि कमरे के अंदर क्या आ रही हो, उनकी आवाज आ रही हो। आगे की लेखिका बोलती हैं, माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स, है ना, मेरा जो मस्तिष्क है, मेरा जो सिर है, ये विस्पर्स से भर गया है, यानी मुझे कानाफूसी सुनाई दे रही है, मुझे आवाज़ें आ रही हैं, विस्पर्स धीमी धीमी आवाज़ें आ रही हैं, विच टुमारो विल बी साइलेंट, जो कल शांत हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी कल शांत हो जाएंगी? क्योंकि जिन बेटियों को, है ना, जिन महिलाओं को आज हमने कैद कर रखा है समाज में, विभिन्न प्रकार की जो सामाजिक बंधन है ना, उनमें जो हमने कैद कर रखा है, आने वाले समय में कुछ समय बाद क्या होगा, वो समाज के अंदर हर तरह के काम करने लगेंगी, है ना। तो सारी की सारी जो स्त्री शक्ति है वो समाज में के मुख्य धारा में शामिल हो जाएगी। तो एक तरह से क्या हो गया कि सारे के सारे जो पेड़ जो ग्लास के घर में कैद थे, अब वो कहाँ पहुंच गए, जंगल में पहुंच गए। ठीक है ना। तो इसलिए कल उनकी जो विस्पर्स है वो क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी, क्योंकि सब अपने जो जहां उनको होना चाहिए वहां पहुंच जाएंगे। लिसन, सुनो, द ग्लास इज ब्रेकिंग, कांच टूट रहा है ना। जो समाज के बंधन हैं वो क्या हो रहे हैं, ढीले हो रहे हैं। देखो पहले लड़का लड़की में बहुत भेद होता था, लेकिन आज जो पढ़े लिखे लोग हैं, है ना, और पढ़े लिखे ना भी हों, अनपढ़ लोग भी ना बेटियों को भी उतना ही बराबर का प्यार करने लगे हैं, है ना। तो एक तरह से ग्लास ब्रेक होने का क्या मतलब है, सामाजिक जो रूढ़िवादिता के बंधन हैं वो क्या हो रहे हैं, ढीले हो रहे हैं। द ग्लास इज ब्रेकिंग, द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, और पेड़ जो हैं वो लड़खड़ाते हुए आगे जा रहे हैं, है ना। जैसे कोई आगे चलता है और कहीं ठोकर खा के एक बार जैसे गिरने का सा हो जाता है, लेकिन फिर संभल जाता है, फिर चलने लगता है, वो तो स्टम्बल बोलते हैं उसको, लड़खड़ा कर चलना। तो जो पेड़ हैं वो लड़खड़ाकर आगे बढ़ते जा रहे हैं इनटू द नाइट, उस रात्रि में। विंड्स रश टू मीट देम, यस, है ना, जो ताज़ी हवाएं हैं वो उनका उनके आगमन का क्या कर रही हैं, स्वागत कर रही हैं, उनको मिलने के लिए वो दौड़ रही हैं, ताज़ी हवाएं जो हैं। और द मून इज़ ब्रोकन लाइक ए मिरर, है ना, जो चंद्रमा है वो एक शीशे की तरह टूट गया है। देखो पहले क्या आया था, फुल मून था, और जैसे ही जो समाज के अंदर जो स्त्री हैं, बेटियां हैं, महिलाएं हैं, जब वो समाज के अंदर बराबरी का हक उन्हें मिल गया, सारे काम वो करने लगीं, समाज के अंदर उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो गई, तो एक तरह से वो जो चंद्रमा है वो क्या हो गया, एक मिरर की तरह टूट गया, और इट्स पीसेज फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक, है ना। और अब जो इसके पीसेज हैं, जो टुकड़े हैं उस चंद्रमा के टूटे हुए, किसके रूप में माना जा रहा है उनको, शीशे के रूप में, वो चमक रहे हैं अब सितारों के रूप में, किसमें, क्राउन में, मुकुट में, ऑफ द टॉलेस्ट ओक, जो सबसे बड़ा जो ओक है, ओक का जो वृक्ष है, उसके क्राउन में चमक रहे हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अब बेटियां सब अपने समाज में, उनको बराबरी का हक मिल गया है, वो अपना समाज में भागीदारी निभा रही हैं, तो हर बेटी के चेहरे पे थोड़ा 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 चंद्रमा का क्या पड़ रहा है, प्रकाश पड़ रहा है ना, और उसकी चमक हर चेहरे पे, हर बेटी के चेहरे पे दिख रही है ना। और जो टॉलेस्ट है, और जिस किसी ने भी इस जो ये वो चलाया था, अभियान चलाया था, है ना, जिसको टॉलेस्ट ओक कहा गया है, जिसके नेतृत्व में ये अभियान चला था, उसके मुकुट में वो छोटे छोटे जो चंद्र हैं, चंद्रमा के टुकड़े हैं, वो क्या दे रहे हैं, चमक पैदा कर रहे हैं, चमक दे रहे हैं। ठीक है। तो ये देखो, इसमें इसको पढ़ने से हमें क्या लगा कि इसमें लेखिका ने इसको भावात्मक रूप से मेटाफर यूज किया है, मेटाफर मतलब तुलना करके,
है ना। तो इसमें जो ट्रीज मूविंग आउटसाइड, जो पहला है द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, तो क्या मतलब है इसका कि जो अंदर के पेड़ हैं वो फॉरेस्ट की ओर जा रहे हैं। तो अर्थ वही है, इसका भावार्थ वही निकलता है कि स्त्री शक्ति जो समाज के अंदर योगदान देने के लिए आतुर है। तो ये एड्रिन रिच ने लिखा है। अब मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स बताता हूं। इसके क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, फाइंड इन द फर्स्ट स्टेंजा, फाइंड इन द फर्स्ट स्टेंजा 3 थिंग्स दैट कैन नॉट हैपन इन द ट्रीलेस फॉरेस्ट, है ना। पहले स्टेंजा में बताओ कि 3 कौन सी चीज़ें जो फॉरेस्ट में नहीं हो रही हैं, ठीक है ना। तो देखो, द 3 थिंग्स दैट कैन नॉट हैपन इन ट्रीलेस फॉरेस्ट आर, क्या चीज़ नहीं हो सकती 3 चीज़, सिटिंग ऑफ ए बर्ड ऑन द ट्री, है ना, जिसमें पेड़ नहीं है वहाँ बर्ड नहीं बैठ पाएगी, हाइडिंग ऑफ द इंसेक्ट, इंसेक्ट छिप नहीं पाएंगे, एंड द सन बरीइंग इट्स फीट इन द शैडो ऑफ द फॉरेस्ट, है ना। तो ये तीनों चीज़ें फर्स्ट स्टेंजा में आई हैं। सेकंड है, व्हाट पिक्चर्स डू दीज वर्ड्स क्रिएट इन योर माइंड, ये जो शब्द है ये इनसे आपके दिमाग में क्या पिक्चर बनती है, सन बरी इट्स फीट इन द शैडो, और सन के फीट से लेखिका का, है ना, जो कवियत्री है उनका क्या मतलब है। तो सन फीट का मतलब क्या, सूरज की किरणों से है, ठीक है ना। और मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहाँ से भी आप इनको देख सकते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, वेयर आर द ट्रीज इन द पोएम, पोएम के अंदर ट्रीज कहाँ हैं। देखो इसमें ये जो मैंने ये आंसर लिखे हैं इनमें इनमें यही है, इसको जो है ना गमले वाले पौधे कहाँ पे जा रहे हैं, मुख्य जंगल में जा रहे हैं उससे। तो इस क्वेश्चन के अंदर इन क्वेश्चन आंसर्स में उस चीज़ को कम दर्शाया गया है, ठीक है ना, जो महिला वाला जो पार्ट है उसको, ठीक है। तो वेयर आर द ट्रीज इन द पोएम, वॉट डू देयर रूट्स देयर लीव्स एंड देयर ट्विग्स डू, तो क्या कर रही हैं वो, इन द पोएम द ट्रीज आर ट्रैप्ड इन द पोएट्स हाउस, पोएट के घर में वो फंसी हुई हैं, ट्रैप हो रखी हैं, जकड़ी हुई हैं। द रूट्स वर्क ऑल नाइट टू डिसएंगेज देमसेल्फ, पूरी रात भर वो काम करती हैं रूट्स, बरंडा फ्लोर की क्रैक्स में से लीव्स भी काम करती हैं, आया था ना उसके अंदर, और जो ट्विग्स हैं वो भी करते हैं, ठीक है ना, यही इसमें बताया गया है। फिर अगला है, वॉट डज द पोइट कंपेयर देयर ब्रांचेस टू, अपनी ब्रांचेस की वो किससे तुलना करते हैं, तो ब्रांचेस की वो किससे, न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स ऑफ ए हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल में से पेशेंट डिस्चार्ज होता है तो उसके चेहरे पे जो खुशी होती है और वो बेतहासा भागता है वहाँ से, उस तरह से वैसे ही ये जो टहनियाँ हैं, ब्रांचेज जो हैं, शाखाएँ, ये बाहर निकलने के लिए क्या हैं, आतुर हैं, ठीक है। तो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आप इनको पढ़ लेना, इन क्वेश्चन आंसर्स को, ठीक है। थर्ड है, हाउ डज द पोइट डिस्क्राइब द मून, शुरुआत में फर्स्ट थर्ड स्टेंजा के और उसके अंत में, तो कैसे, पहले तो क्या करता है वो फुल मून बताता है ना, देखो एट द बिगनिंग क्या बताता है उसको, फुल मून बताता है, और बाद में उसके टुकड़े किसके, जो ओक ट्री है ना, ओक ट्री की जो क्राउन है उसके अंदर वो चमक रहे ये बताता है। फिर अगला है, वॉट हैपन्स टू द हाउस व्हेन द ट्रीज मूव आउट, उस घर को क्या होता है जब ट्रीज चले जाते हैं, तो घर की अंदर जो फुसफुसाहट की जो आवाज़ें थी वो सब क्या हो जाती हैं, शांत हो जाती हैं, है ना, विस्पर्स जो है वो क्या हो जाती हैं, वैनिश हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, और जो हाउस है वो कैसा होता है, साइलेंट हो जाता है, ठीक है। फिर इसमें है, वाई डू यू थिंक द पोइट डज नॉट मेंशन, यानी पोइट जो है ना वो डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ द हाउस, यानी वो फॉरेस्ट के डिपार्चर को क्यों नहीं बताता है घर से, ट्रीज के डिपार्चर को क्यों बताता है। तो ये वही बात हो गई कि ट्रीज तो जो है ना, ट्रीज किसका प्रतीक है, महिलाओं का प्रतीक है, स्त्री नारी का प्रतीक है, बेटियों का प्रतीक है, लड़कियों का प्रतीक है, तो उन्हीं को ही तो समाज ने कैद में कर रखा है, पुरुष तो पहले से ही आज़ाद है ना, तो पुरुषों का वो स्वतंत्र होना क्यों बताएंगे, है ना, तो क्यों बताएंगी लेखिका, यही इसमें बताया गया है ना। तो पोइट हार्डली मेंशंस इन आर लेटर्स बिकॉज ह्यूमंस डिड नॉट केयर ऑफ नेचर, है ना, तो जो नेचर की भी केयर नहीं करता वो, और जो हमारी जो स्त्री शक्ति है उसकी भी वो केयर नहीं करता है ना। और इसका दूसरा संदर्भ मैंने बताया था आपको कि हम इसकी पेड़ों की, जंगलों की कटाई से भी ले सकते हैं। चौथा क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है ये कह रहे हैं कि इस डज द पोएम प्रेजेंट ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड नेचर,
क्या ये आदमी और प्रकृति के बीच एक द्वंद्व को दर्शाता है ना? जैसे एक टाइगर इन द जू, एक और पहले वाली पोएम है, उससे इसको क्या करो, तुलना करो। तो ये है, हाँ, कॉन्फ्लिक्ट तो है ही मैन और नेचर के बीच में। आदमी ने हमेशा से नेचर को क्या पहुंचाया, नुकसान पहुंचाया है, ठीक है ना, और एक तरह से वो खुद का ही, प्रजाति का क्या कर रहा है, नुकसान कर रहा है। ह्यूमन जो है वो फॉरेस्ट को कट करते हैं फॉरेस्ट की चीज़ों के लिए, और उन्होंने पूरी जैव विविधता को क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया है। बाई कीपिंग ट्रीज इनसाइड वॉल्स, और हम उनको नेचुरल चीज़ से क्या कर रहे हैं, रहित कर रहे हैं। दे आर डिनाइंग ऑफ देयर फ्रीडम, हम उनकी फ्रीडम से छीन रहे हैं। यही कारण है कि ट्री जो हैं वो मूव आउट कर रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे ही उसमें टाइगर इन जू, उसमें भी यही बताया कि जो टाइगर जू के अंदर होता है वो बेचारा कैद होता है और वो बाहर निकलने के लिए आतुर होता है, व्याकुल होता है। दूसरा है एड्रिन हैडवीज नोन एट यूजेस ट्री एज ए मेटाफर। देखो हाँ, यही मैंने यूज़ किया है इसमें कि एक मेटाफर यूज़ किया है इसने, ठीक है ना। तो इसमें रेकरेंट इमेज हैं, और आप ये कह रहा है कि और आप क्या बता इससे मीनिंग निकाल सकते हो। तो मैंने बताया ना आपको कि इस ट्री से हम किसका ले सकते हैं, गर्ल्स का, बेटियों का, स्त्री का, नारी शक्ति का, ठीक है ना। तो इफ ट्रीज हैज़ बीन यूज्ड एज मेटाफर फॉर ह्यूमन बीइंग्स, देन पोइट वुड मीन दैट लाइक द ट्रीज ह्यूमंस टू वॉन्ट टू ब्रेक फ्री ऑफ बाउंड्रीज दैट लाइफ पुट्स ऑन देम, यानी मानव भी जो उसके ऊपर बंधन होते हैं उनको वो तोड़ना चाहता है, ठीक है ना। तो ये मैं आपको ये जो है ना इसमें गूगल ड्राइव में कि इसकी लिंक डाल दूंगा, तो उसको आप क्लिक करेंगे तो ये सारे के सारे आंसर्स आपको उसमें खुल जाएंगे, उसमें से आप इसको देख सकते हैं। तो देखो बच्चों, ये द ट्रीज़ का बहुत ही सुंदर भावार्थ मैंने करने की कोशिश की है। तो मैं आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और खुश रहें प्यारे बच्चों। गॉड ब्लेस यू ऑल।